आप लोग को आज बुलाने का एक मकसद ये है कि आप लोग ने देखा 2 दिन पहले हमारा पार्टी ऑफिस में थोड़ा मोड़ा जो भी एक आर्गूमेंट जो भी कुछ हुआ उस पर आप लोग किसी ने रिपोर्टिंग किया है। जैसा हमारा बॉबी जी एक गलत रिपोर्टिंग किया है, उस विषय के ऊपर हम लोग बात करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पे आई हूँ। देखिए, अचानक 3 तारीख को एक लेटर हमारा प्रेसिडेंट का ओर से आया, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट विप्लव जी को, जो ग्राम पंचायत सीतानगर एड्रेस करके उसको दिया गया कि आप इलीगली तरीके से आप ब्लॉक ऑफिस को ऑपरेशन कर रहे हैं। इस विषय को एक लेटर के माध्यम में हमारा रंगलाल जी भेजा है विप्लव जी को। तब विप्लव जी तुरंत हमारा साथ कंसल्ट किया। हमने बोला आप एक मीटिंग बुलाइए, हर पार्टी मेंबर उसमें शामिल होना, और वो मीटिंग 3 तारीख को हमें लेटर मिला और हमारा साथ कंसल्ट होने के बाद 4 तारीख को हम लोग मीटिंग बुलाया। सारा वर्कर्स यूनिट सबको हम लोग यहाँ इनवाइट किया। 4 तारीख 9 बजे हम लोग वो मीटिंग स्टार्ट किए। मैं टीसीसी होने का नाते मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। टीएसजी भास्कर और हमारा जो प्रेसिडेंट आया 3 तारीख को शाम को उन लोग पब्लिक मीटिंग किया, मुझे खबर नहीं, हमारा ब्लॉक को कोई इंटीमेशन नहीं। 4 तारीख सडन 11 बजे भास्कर जी, रंगलाल जी, साथ में हमारे डिगलीपुर के कुछ पुलिस अधिकारी साथ में लेके घुसे, और साथ में जो आए, जो हमारे पार्टी के खिलाफ बीजेपी को विश्वास करते बीजेपी का काम किया, वो आदमी का साथ उन्होंने एंट्री करे, और एंट्री भी ऐसा स्टाइल से करे। हम लोग मीटिंग चल ही रहा था, सब बैठे थे, आप लोग देखा होगा यूट्यूब में जो छोड़ा है, तो जिन्होंने भी भेजा है रिपोर्टिंग किया है, सारा वर्कर्स यहाँ में मीटिंग चल रहा था, सडन घुसे, और उनका जो रवैया था, जो लेटर में वो लिखा था कि आप इलीगल तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं और आप सुनील प्रामाणिक को चार्ज दीजिए, अदरवाइज़ मैं फोर्सफुली पार्टी ऑफिस में दखल कर लूँगा। वही हिसाब में, वही इंटेंशन से वो घुसे, और घुस के उनका जो तरीका था, आप लोग निकल जाइए, जो पार्टी में नहीं है आप लोग निकल जाइए, ये था भास्कर जी का बात करने का तरीका। जो रिज़ाइन दिया, आप लोग तुरंत यहाँ से निकल जाइए, तुरंत निकल जाइए। तब मैंने कहा आप बैठिए, बाकायदा इज्जत के साथ उन्हें हम कहा आप बैठिए, हम लोग आराम से बात करेंगे। विप्लव मंडल जी ये कहा, हमारा प्रेसिडेंट, यहाँ से कोई भी नहीं बाहर जाएगा। तब उनका आवाज़ था भास्कर जी का, तुम कौन होता है बोलने वाला। तब ये सिचुएशन में हमारा वर्कर चिढ़ गया और सब चिल्ला उठे, आप कौन हैं विप्लव जी को निकालने वाले, विप्लव जी कौन है। देखिए, ये जो चीज़ है तो पार्टी का अंदर का चीज़ ही आज वायरल हो गया। जैसा बॉबी जी ने कहा कि गया जो चैनल में दिखाया, उसमें ये कहा कि जेल भरो आंदोलन करने के लिए भास्कर जी डिगलीपुर पहुँचे और पार्टी ऑफिस में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लेके वो पहुँचे, उसका साथ पार्टी वालों ने उनका साथ बदतमीजी किया। ये जो बात था एकदम गलत बात था। ना हमें इंटीमेशन है कि वो जेल भरो आंदोलन करने के लिए डिगलीपुर पहुँचा, जबकि मैं एक टीसीसी हूँ। देखिए मेरा कार्ड को आप लोग लीजिए, एक कार्ड है, इसका फ़ोटो आप लोग रखिए। हाँ, तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करा गया, जबकि मैं और रंगलाल सेम जगह का हूँ, इक्वल लेवल का हूँ। वो प्रेसिडेंट बना, वो भी टीसीसी मेंबर है, वो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को वोटिंग किया है, तो मैंने भी किया हूँ। और ये रूल हमारा पार्टी का कहता है, मैं यूनिट से ब्लॉक आया, ब्लॉक से मैं टीसीसी बना। यदि मैं अप्रूवल हूँ टीसीसी, मेरा एक कार्ड पार्टी हमें दिया जाता है तो टीसीसी अप्रूवल है, अदरवाइज़ मैं मल्लिकार्जुन को वोटिंग नहीं कर सकता। यदि मैं मल्लिकार्जुन को वोटिंग किया है तो ये ब्लॉक अप्रूवल है। यदि कोई अपना मर्जी से अपना मस्ती दिखा के बोलता है ये ब्लॉक चलेगा नहीं, ये अप्रूवल नहीं है, तो ये तो पार्टी मानेगा नहीं।
मैंने रंगलाल जी से वही दिन पूछा, रंगलाल जी ये अप्रूवल है मैं टीसीसी हूँ अब है, तो हम मल्लिकार्जुन को वोटिंग किया, जी आपने किया, हम बोला आप किया, जी किया, हम लोग एक ही जगह बैठ के करें, तो ये ब्लॉक क्यों अप्रूवल नहीं है? जब अन्नामयी कॉरिडोर का सारा ब्लॉक अप्रूवल है तो डिगलीपुर ब्लॉक क्यों अप्रूवल नहीं है? यही चीज़ मेरा सवाल था और ये हम लीगली बैठ के बोलने का कोशिश किया, बट उनका जो रवैया था हम लोग बैठ के उनसे बात नहीं कर पाया। आज निकित जो कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी उसको बनाया गया था, वो बीजेपी ऑफिस जाके बीजेपी का पट्टा पहन के बीजेपी का नारा देता है, वो बंदे को साथ में लेके पार्टी ऑफिस घुसेगा तो हमारा वर्कर शान से बैठेंगे? ये सवाल सभी का अंदर है कि जो बीजेपी 3 दिन पहले ज्वाइन किया, गला में पट्टा पहना, बीजेपी जिंदाबाद बोला, वो आदमी को भास्कर रंगलाल जी लेके पार्टी ऑफिस घुसेगा, या पार्टी का जो एग्नेस्ट किया है, जो पंचायत में हम लोग को हराया, उस आदमी लोग को लेके पार्टी ऑफिस को घुसेगा तो पार्टी वाले तो नाराज़ रहेगा। फिर भी जी वो इज्जत से घुसते, अच्छा से आराम से बैठते, तो आज जो आर्गूमेंट हुआ उतना दूर नहीं जाता। लेकिन उन्होंने जो इंटेंसिव से घुसा ज़बरदस्ती दखल करने का, वो गलत था। इस वजह से हमारा पार्टी वर्कर लोग चिढ़ गए और ये बाताबाती हो गया। वो आए, पुलिस का साथ आए और पुलिस ही उनको बाहर निकाल के लेके गया। सबने बोला आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपसे हमारा बात ही नहीं है, बात ही नहीं करना। तब पुलिस उनको बाकायदा यहाँ से बाहर निकल के गए। इतना कहकर मैं यहाँ में जितना मीडिया बंधु है सबको मेरा तरफ से नमस्कार। मैं विप्लव मंडल डिगलीपुर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, जितना भी यहाँ में आप मीडिया बंधु है सबको स्वागत करता हूँ। आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके मुख्य उद्देश्य है, आप लोग देखा होगा कुछ मीडिया चैनल में भी ये न्यूज़ चलाया कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस डिगलीपुर में कुछ अंदरूनी बात लेके एक मुठभेड़ हो गया है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल इसको गलत तरीके से दिखाया। सही क्या है जाना नहीं, उसको परखा नहीं, जानने की कोशिश नहीं किया मीडिया चैनल, लेकिन उन लोग चला दिया है। तो वो जो सही फैक्ट है वो आज हम एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट हिसाब से आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ। मुझे 3 तारीख हम प्रधान भी हूँ सीतानगर का, हम ऑफिस बाज़ार में आया था कुछ काम से, एसी ऑफिस में काम करके जब 11:30 को मेरा ऑफिस गया सीतानगर ग्राम पंचायत में, तो मुझे एक कवर मिला। तो कवर के अंदर एक लेटर था जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट श्री रंगलाल जी ने भेजा बाई कोरियर मुझे। तो उसमें लिखा था टू एड्रेस किया श्री विप्लव मंडल प्रधान सीतानगर, सब्जेक्ट में दिया इनलीगल ऑपरेशन ऑफ डिगलीपुर ब्लॉक। तो मुझे वो लेटर जब मिला तो लेटर में हम उसको पढ़ने के बाद जो है मेरा टीसीसी मेंबर जी बबली मैडम को मैं इन्फॉर्म किया, बाकी जो ब्लॉक का डेलीगेट है, ब्लॉक का जो कमेटी का सदस्य है, सबको मैंने इन्फॉर्म किया। तो सब ने मुझे सजेशन किया कि आप कल सुबह मॉर्निंग 9 बजे एक मीटिंग कॉल कीजिए, इसमें सारा यूनिट, सेवादल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सबको बुलाइए। तो मैंने सोशल मीडिया का माध्यम से एक मीटिंग का अरेंज किया, सबको मैसेज फॉरवर्ड कर चुका था, ग्रुप में फॉरवर्ड किया। तो सारा पार्टी वर्कर, वेल विशेस, पार्टी के जो अच्छा चाहते हैं सब अटेंड 9 बजे बराबर हो चुका था। तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट किया 9:30 के आसपास। उसमें हम लोग का एजेंडा था, जो मुझे लेटर मिला उसका बारे में ये था कि मुझे हाई कमांड से एक लेटर आया है, एडॉप कमेटी श्री सुनील प्रामाणिक को मुझे चार्ज हैंडओवर करने वाला था, बोल रहा था, वो चीज़ रखा। प्लस 3 तारीख आप लोग ने देखा होगा, यहाँ में हम लोग का कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मीटिंग हुआ। लेकिन बहुत ही दुख का बात है, आज स्टेट से आके यहाँ में मीटिंग करता, लेकिन एज ए ब्लॉक का प्रेसिडेंट को ना इनवाइट है, ना इन्विटेशन है, ना टीसीसी मेंबर को इनवाइट है, ना इन्विटेशन है। तो ये बहुत ही दुख का बात है। तो वो मैटर में भी था और फ्यूचर पार्टी का डेवलपमेंट एजेंडा लेके भी हम लोग का डिस्कस था। तो बहुत ही स्मूथली हम लोग का डिस्कस चल रहा था। तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ, उसमें बातचीत हो रहा था, इस तरह लेटर दिया तो क्या करना। सारा वर्कर का, यूनिट का सजेशन आ रहा था कि नहीं, पार्टी का जो हम लोग का पोस्ट देखिए, हम जो है हम लोग डिगलीपुर से लेके पूरा कैमलबे तक 25 ब्लॉक है, जिसमें एक ब्लॉक डिगलीपुर भी है। अंडमान में 25 ब्लॉक के अंदर डिगलीपुर ही एक ऐसा ब्लॉक है जो ब्लॉक में मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। सारा जगह बाकी 24 ब्लॉक जो है सिलेक्शन ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठा है। तो इसका जो पीआरओ था, हम लोग अंडमान रेंज में पीआरओ भी आया था,
डिस्ट्रिक्ट APRO भी आया था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी आया था, ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर भी आके यहाँ में बाकायदा बैलेट पेपर में इलेक्शन करा के लेके गया है। उसका बाद जाके रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 2022 का जून महीना में। मुझे चार्ज हैंडओवर किया गया, एडॉक कमेटी जो पिछला एडॉक कमेटी था उन लोग मुझे चार्ज हैंडओवर किया। आज 2022 का जून से लेके अभी तक मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से ही ब्लॉक चल रहा है, लेकिन पता नहीं हम लोग पार्टी प्रेसिडेंट रंगलाल जी को मुझसे क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे इस तरह एक लेटर दिया। इसका पहले भी स्टेट का जितना प्रोग्राम था भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग देखा होगा, मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट इस हिसाब से उन लोग बुलाया, मैंने जितना सका उन लोगों का साथ दिया। फिर चक्का जाम था, बारिश के अंदर चक्का जाम था, उसमें भी देखिए मुझे भास्कर जी का साइड में हम है। स्टेट का जितना भी प्रोग्राम है एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट उस हिसाब से मेरा तरफ से जितना सहयोग हो सकता मैंने किया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि डिगलीपुर में पब्लिक मीटिंग होता है जहां में मुझे ना तो इंटीमेशन किया गया ना तो इन्वाइट किया गया। वो सब मैटर में हम लोग डिस्कस कर रहा था तो स्मूथली सब कुछ चल रहा था। उसका अंदर 11:30 के आसपास भास्कर जी एंट्री किया, साथ में रंगलाल जी था, उसका साथ साथ ही कुछ पुलिस पर्सन भी था। सडनली एंट्री किया है, सडनली एंट्री किया तो अच्छा बात है, पार्टी का प्रेसिडेंट आया है, कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन आया है, आने से अच्छा से बैठना चाहिए। लेकिन TSG भास्कर जी का जो रवैया था एंट्री करने के साथ साथ, आप लोग को पास वीडियो होएगा शायद, देखिए वो वीडियो में उन्होंने बैठा भी नहीं, खड़े होकर प्रेसिडेंट सर खड़ा है, प्रेसिडेंट सर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बोल रहा है जो जो पार्टी से रिजाइन किया सब ऑफिस का बाहर चले जाइए। फर्स्ट टाइम बोला कुछ नहीं बोला, सेकंड टाइम बोला तो मैंने एज ए मीटिंग मैंने कॉल किया तो सारा पार्टी वर्कर आ चुका है, यहाँ में न्यू जिस लोग पार्टी ज्वाइन किया उन लोग भी है, तो मैंने बोला नहीं जो जो आ चुका है सब बैठ जाइए। तो भास्कर जी ऐसा कुदक के मेरा तरफ आया अटैकिंग माइंड में, जैसे मेरे को अटैक करेगा, वो मेरे को रिप्लाई कर रहा है आप कौन है। फर्स्ट टाइम रिप्लाई किया मैंने कुछ नहीं बोला, सेकंड टाइम जब उन्होंने बोला कि आप कौन है तो हम भी खड़ा हुआ, हम डिगलीपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ऐसा जैसे बोला तो मेरा को पार्टी वर्कर लोग भी उन लोग को भी खराब लग गया कि एक ब्लॉक प्रेसिडेंट को जब एक TSG भास्कर इस तरह व्यवहार कर रहा है तो शायद उन लोग को भी खराब लगा, तो उन लोग भी सब खड़े हो गए कि आप कैसा बोल सकते हैं हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट को इस तरह। तो वो चीज़ लेकर बहुत आर्गूमेंट हुआ तो पुलिस वालों ने उनको क्या किया, बैक साइड में बैठा दिया। लेकिन उनका कुछ रवैया हम लोग, उसके बाद हम लोग रंगलाल जी से, हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट जी से बात कर रहा था, लेकिन उनका कुछ कमेंट्स पीछे से वो कर रहा था, ऐसा बोल रहा था, अगेन एंड अगेन रिपीटेड कर रहा था, मुझे मारेगा बहुत बार रिपीट किया। तो इस पर तो उसकाने का काम कर रहा था भास्कर जी। तो मुझे लग रहा है ये प्री प्लान था भास्कर जी का कि डिगलीपुर ब्लॉक में जाएंगे, उस लोग के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे, अटैकिंग 2-3 बार देखिए मेरा तरफ खुद क्या 2-3-5 मीटर दूर में है, ऐसा मेरा तरफ आया कि मेरा को मारेगा ही, ऐसा लग रहा है वीडियो में मुझे। और अटैकिंग ही माइंड था। कोई भी सीनियर लीडर अगर इतना बड़ा पोस्ट में है, कैंपेनिंग चेयरमैन है, अंडमान का कुलदीप जी का बाद अगर किसी का पोस्ट है तो हम लोग का भास्कर जी का है, लेकिन उनका रवैया अगर पब्लिक का सामने या पार्टी वर्कर के साथ ऐसा रहेगा तो एक क्या चीज़ है, इस तरह तो पार्टी नहीं चलता है ना। उनसे मैंने अनुरोध किया कि पार्टी तोड़ने का काम नहीं करना, देखिए वो वीडियो में है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ कि आप पार्टी तोड़ने का काम मत कीजिए। पता नहीं 25 ब्लॉक आज अप्रूवल हो चुका है अंडमान में, उनको डिगलीपुर ब्लॉक से भास्कर जी को क्या प्रॉब्लम है कि बार बार डिगलीपुर का ब्लॉक के ऊपर ही अटैक करते। उनका खुद का ब्लॉक है, वो PCC इलेक्शन भास्कर जी खुद हार चुका है, उसका बाद भी नॉमिनेट हुआ, TCC मेंबर में नॉमिनेट हुआ, लेकिन डिगलीपुर ब्लॉक से उनको क्या एलर्जी है आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि डिगलीपुर का ब्लॉक प्रेसिडेंट को ही उनको क्यों चेंज करने का दिल है, इतना ख्वाहिश है, उनका क्या पर्सनल कुछ दुश्मनी है हम लोग से, ये भी हम लोग आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये जो आज मीडिया में आ चुका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जो डिटेल्स है ये देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया में ऐसा बोला गया कि रंगलाल जी और भास्कर जी ब्लॉक में मीटिंग कर रहा था। उन लोग का कोई मीटिंग नहीं था, उन लोग सडनली पार्टी ऑफिस में एंट्री किया, हम लोग को कुछ खबर भी नहीं था कि उन लोग पार्टी ऑफिस में आएगा। हम लोग डिस्कस कर रहा था, मेरा को जो लेटर दिया उन लोग पब्लिक मीटिंग किया, ब्लॉक को इन्फॉर्म नहीं किया, इन्वाइट भी नहीं किया, वो चीज़ लेके मीटिंग था। लेकिन उनका जो अटैकिंग माइंड सडनली एंट्री करने का हम लोग सरप्राइज हो चुका था कि इस तरह क्यों कर रहा है अचानक। ये तो एकदम साफ जाहिर होता है, इससे उनका इंटेंशन ही था कि कुछ लफड़ा ऐसा जाके करेगा कांड कि कुछ लफड़ा हो। लेकिन भगवान का ये से कि कुछ लफड़ा यहाँ में हुआ नहीं, आर्गूमेंट हुआ है, बहुत आर्गूमेंट हुआ है, उनका तरफ से बहुत आर्गूमेंट हुआ, हम लोग का तरफ से भी बहुत आर्गूमेंट हुआ है। लेकिन उसके अंदर उनका इतना एग्रेसिव था, उनका अगेन एंड अगेन जब बोल रहा था कि मेरे को मारोगे, मेरे को मारेगा, तो पुलिस वाला को लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए हम देखा कि अचानक पुलिस वाला उनको पकड़ के उनको यहाँ से ऑफिस से बाहर लेके चले गया। तो उसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, फिर हम लोग रंगलाल जी से बहुत आर्गूमेंट हुआ, बहुत बातचीत हुआ, तो उनका बाद भी रंगलाल जी बोला ठीक, उनका बात बोल के यहाँ से चले गया है। और उनका जो ये रवैया था कि जो रिजाइन कर चुका है, देखिए आज डिगलीपुर छोटा सा एक एरिया है,
इंडिया में पार्टी ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में जाता, वो पार्टी छोड़ के ये पार्टी में जाता, बहुत कारण से पार्टी चेंज करता है अपना, पार्टी के साथ कुछ मन मुताब हो जाता है इसके लिए। तो हम लोग यहाँ से जिस लोग रिजाइन दिया था या सस्पेंड हुआ था, तो हम लोग एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग किया था डिगलीपुर का ब्लॉक में, जिसमें सबका राय लेके एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि अपकमिंग इलेक्शन भी है। तो अभी अपकमिंग इलेक्शन में हम लोग को कुछ PRI है जो पार्टी से 2 गुट में बट गया था, तो वो ठीक करने के लिए लेटर दिया था कि आप लोग मिल जाइए, उसके बाद हम लोग पार्टी का काम करेगा, लेकिन दूसरा कोई पार्टी में नहीं जाएगा, इस तरह लेटर लिख के दिया था। तो उस लोग को घर जाके हम लोग बात करके मना के हम लोग फिर उस लोग को रीजॉइनिंग के लिए रेजोल्यूशन बना के AICC में भेज चुका हूँ कि ये डिगलीपुर चलाने के लिए इन लोग को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ में बहुत लिमिटेड लीडर है डिगलीपुर में। तो अच्छा PRI अच्छा वर्कर अगर घर में बैठ जाएगा तो पार्टी का कहीं ना कहीं लॉस है। तो हम एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से नाते मेरा फ़र्ज़ है कि पार्टी के साथ लोग को जुड़ा जाए, पार्टी का डेवलपमेंट के लिए जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उन लोगों को लेकर साथ में लेकर चलना चाहिए। वो हिसाब से मैंने उन लोगों को रीजॉइनिंग कराया। लेकिन ये जो भास्कर जी का जो कहना था वो ठंडा मस्तिष्क से बैठ के भी कह सकता था, लेकिन उनका इंटेंशन मेरा जितना लगा बहुत ही गलत था। और आप लोग वीडियो में देख लीजिए, उनका जो एंट्री था, उनका जो बातचीत का रवैया था, एक सीनियर का लीडर के हिसाब से होना नहीं चाहिए था। आज ये बोल के मेरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का संक्षिप्त भाषण है यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहने मन था जो कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं TSG जी भास्कर जी, उनका तो गलत एंट्री और एंट्री से कहीं ना कहीं सीन क्रिएट हुआ और ये जो कांग्रेस पार्टी का छवि खराब हुआ, ये कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत एकदम सही बात आपने क्वेश्चन राइज किया। देखिए आज हम लोग का काम क्या है, ऐसे हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मेरा काम क्या है, पार्टी को अच्छा से चलाना, पब्लिक के साथ अच्छे से बिहेवियर करना, उन लोग का जो सुख सुविधा है उसमें साथ देना, ये तो हम लोग का काम है। लेकिन आज जो भास्कर जी जो किया डिगलीपुर में आके, ये उनका बहुत ही गलत तरीका था। और ये जो मैसेज पूरा अंडमान किया, पूरा भारतवर्ष में किया, ये कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का, उनका अगर रवैया इतना ख़राब होएगा ये तो बहुत ही दुखदपूर्ण है मेरा हिसाब से। पार्टी का छवि खराब है, ये पूरा जिम्मेदार आप कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन को मानते हैं? जी, मेरा हिसाब ये जो सीन क्रिएट किया, देखिए पार्टी प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलता, पार्टी प्रेसिडेंट आके बोलने से एक बात होता, पार्टी प्रेसिडेंट चुप है, स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलता। लेकिन कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन का रवैया आप देखिए वो वीडियो फुटेज में, ये तो पार्टी का जो संविधान है, पार्टी का जो पोस्ट है, उनका ऊपर भी जाके कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन का जी का बातचीत है। तो ऐसा तो नहीं होता, पार्टी प्रेसिडेंट बोलने से एक अलग बात होता था। आज मेरा को जो हटाया गया उसके बारे में भी हम बोलना चाहता हैं। हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसका अप्रूवल भी आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उसका ऊपर जाके भी पार्टी प्रेसिडेंट एक लेटर मेरे को जारी करता है, बाकी 24 ब्लॉक कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट को जारी नहीं किया। ये कहाँ का न्याय है? और एक क्वेश्चन है, तो अभी जो उन्होंने जो यहाँ में आने का बाद जो सिचुएशन तैयार हुआ, तो आपको क्या लगता है कौन जगह में आपका ये गलत है, कहाँ में आपका किस तरह विचार होने से आपका एक गट्टा से एक लेवल में बैठे? देखिए वो सीनियर लीडर का नाते उनका फर्ज था। हम लोग को जब पार्टी का मीटिंग चल रहा है, घर वालों मीटिंग चल रहा है, उनको आना था, आके बैठ के सबसे फिर एक एक चीज़ को लेकर टॉपिक में चर्चा करना था। वो नहीं करके डायरेक्ट आके अटैकिंग मूड में क्वेश्चन राइज करना स्टार्ट कर दिया। जो रिजाइन कर दिया, बाहर चले जाओ। जब हम प्रोटेस्ट किया तो मेरे को बोल दिया आप कौन है? अभी पार्टी तो उनका अकेला का नहीं है ना, पार्टी सबका है, जितना भी वर्कर है, जितना भी पार्टी का वेल विशेष है, सबका पार्टी है। पार्टी तो सिर्फ TSG भास्कर का नहीं है ना कि उनका ही डायरेक्शन चलेगा पार्टी में, तो हो नहीं सकता। पार्टी सबको लेकर चलना है, संगठन है पार्टी, ना मेरा पर्सनल ना TSG भास्कर जी का पर्सनल है। मतलब यही है कि उन्होंने तो उनका तरफ से इस तरह सिचुएशन। लेकिन आप कौन सा लेवल में आप ये अर्जी रखेंगे तो आपका एक ही लेवल में फिर आ जाएगा, एक मंच में आप लोग बैठेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के बाद से रंगलाल जी से हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये जो 2 गुट पहले कभी नहीं देखा, हम 2003 से लेके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2010 के बाद मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, यहाँ से 12 तक संभाला, तो सीतानगर का यूथ प्रेसिडेंट था, ब्लॉक का इसका पहले एक जनरल सेक्रेटरी था। तो मैंने बहुत पद में पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन ब्लॉक प्रेसिडेंट का जब से चार्ज मिला है तब से मैंने एक ही बात रंगलाल जी से बोला है कि ये जो 2 गुट है इनको लेकर बैठ के इनका समाधान कीजिए, तो हम अगर
टिकू का अपकमिंग इलेक्शन भी हम लोग को बहुत लॉस हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बैठेंगे, लेकिन आज 12-13 महीना हो चुका है ब्लॉक प्रेसिडेंट बनते, लेकिन उनका तरफ से रंगनाथ जी की तरफ से पता नहीं क्या ट्राई किया नहीं किया, लेकिन आज तक मेरे को कोई सजेशन नहीं है कि हाँ इस तरह लेके चलिए सबको हम लोग लेके बैठता, तो इस तरह आज तक कोई बातचीत मेरा सामने आया है। मतलब आपका रंगनाथ उनका साथ मैंने 3 एमपी इलेक्शन काम कर चुका हूँ, उनका जो थिंकिंग है बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट पे पता नहीं उनका क्या हो चुका है, रबर स्टम्प के साथ चल रहा है। मेरा ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन रबर स्टम्प बन चुका है। इस तरह नहीं करना गलत है, हमको लगता है उनको कोई पीछे से डायरेक्शन दे रहा है, वो डायरेक्शन में चल रहा है। मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें ये भाजपा कई डायरेक्शन में हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट चल रहा है। मतलब सिलेक्शन होके अंडमान आके इलेक्शन करा के किया, ऐसे पार्टी प्रेसिडेंट मेरे को नहीं हटा सकता है, संविधान में नहीं है। तो मतलब आपका इसी सर ये जो हुआ है परसों दिन जो पूरा वायरल हुआ है, और डिगलीपुर का बाहर कांग्रेस ऑफिस के सामने लोग आके देख रहे थे कि आपस में जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे क्या असर पड़ेगा जनता पर? देखिए ये तो बहुत ही गलत मैसेज एक गया है, लेकिन देखिए सडनली हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही स्मूथली हम लोग का मीटिंग चल रहा था ब्लॉक में। मैंने जो मीटिंग कॉल किया था क्या क्या विषय में वो तो पहले बोल चुका हूँ आपको, बहुत ही शांतिपूर्ण से चल रहा था, लेकिन सडनली भास्कर जी आके उस तरह सीन क्रिएट करेगा ये तो हम लोग को भी पता नहीं था। अभी जब उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया उसके बाद जाके वर्कर लोग को भी खराब लग गया कि एक ब्लॉक प्रेसिडेंट उन लोग का बनाया, मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बना के बैठाया, इलेक्टेड करके वोट करके मुझे बैठाया, तो मेरा साथ जो व्यवहार टी जी भास्कर जी ने किया हम लोग पार्टी वर्कर को खराब लगा, तो आर्गूमेंट हो गया। यहाँ में अगर वो उस तरह रवैया नहीं अपनाता था, शांतिपूर्वक आके बैठ के शांति से सर ये चीज़ जो हुआ है आपको नहीं लगता इससे जो है दूसरे पार्टी को जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है? देखिए ये जो पार्टी का अंदरूनी मूड में है ये उतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि कहीं में पब्लिक का साथ हम लोग कुछ गलत कर लिए। ये जो पार्टी के अंदर एक घर में भाई भाई से लड़ाई होता है, ठीक है, वो कोई भी बात लेके आपका देखिए एक घर में अगर 2 भाई 3 भाई रहेगा तो घर के अंदर भी हो जाता है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि पब्लिक का लेके या कोई दूसरा मैटर लेके हम लोग किया है, ये इंटरनल मैटर था, एक लेटर जो जारी किया और उनका जो रवैया था वो सही नहीं था, इसलिए ये चीज़ हुआ है। तो इसमें पब्लिक का जैसे कहा भाई भाई का बात है, अगर भाई भाई का बात है तो सर सबका सामने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक तरफ आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग जो है उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, ये चीज़ें हो रहा है। ये जो है एक गलत मैसेज जो कुछ मीडिया दिखाया इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भास्कर जी क्या बोल रहे हैं उससे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कुछ मीडिया में हम गलत न्यूज़ देखा है तो मेरे को लगा कि गलत न्यूज़ दिखा रहा है इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सही क्या है जैसे उसने बोल दिया था कि बिना इंडिकेशन में बिना इनवाइट के ये सब प्रोग्राम स्टेट से आगे कर रहा है, वो विषय में मीटिंग था। सर जैसे कि हमने पिछला भास्कर जी से भी इस बारे में इंटरव्यू लिया है और उन्होंने साफ उनका कहना था कि रंगालाल जी हमारा जो प्रेसिडेंट है उनको जो है एक रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, ये लोग जो है डिगलीपुर हम लोग आए हैं हमें एक रेस्पेक्ट नहीं दिया गया और 1.5 घंटा जो है खड़ा करके, इस पर क्या कहना है? सब खड़ा था, रंगालाल जी खड़ा नहीं था, पूरा वर्कर पार्टी का पूरा वर्कर रंगालाल जी के साथ जितना जन आया, हम एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट, टीसीसी मेंबर, इवन की एआईसीसी मेंबर निर्मल मंडल जी भी खड़ा था। यहाँ में उस तरह सिचुएशन नहीं था, सिचुएशन इतना क्या बोलेगा भास्कर जी में इस तरह डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया कि वो थिंकिंग था ही नहीं कि उधर में कोई बैठेगा बैठ के बातचीत करेगा, क्योंकि यार हम लोग का टीसीसी मेंबर जी उनको बोला कि बैठ के बात करिए, लेकिन वो माहौल टी भास्कर जी में रखा नहीं है। आप वो वीडियो में देखिए ना उनका रवैया कैसा था, रंगालाल जी से आके आकर बोलता था तो वो बात अलग था। यहाँ में तो टी भास्कर आके अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, प्रेसिडेंट को ऊपर जाके प्रेसिडेंट को सुपरसीड करके उनका एटीट्यूड दिखाया हमें। सवाल आ रहा है जो 8 तारीख धरना करने वाला है जो कांग्रेस पार्टी के ओर से आए, तो उसमें क्या डिगलीपुर का जो भी अभियान बन हुए उसके बाद समर्थन देंगे, उनके साथ देंगे जो चक्का जाम करने वाले हैं? पार्टी सबसे ऊपर है, हम एज ए प्रधान सीतानगर एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट वो मायने नहीं रखता, पार्टी सबसे ऊपर में है।
अगर पार्टी का कुछ प्रोग्राम रहेगा, वहाँ में अगर हम लोग को इनवाइट रहेगा, इंटीमेशन रहेगा, तो हम लोग जरूर आएंगे। लेकिन इस तरह जैसा पब्लिक मीटिंग हुआ, इंटीमेशन नहीं था, इनवाइट नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग गया नहीं। तो अगर 8 तारीख के लिए हम लोग को इनवाइट आएगा, इन्विटेशन अगर एज ए स्टेट प्रेसिडेंट का तरफ से आएगा, तो हम लोग जरूर उसमें शामिल होएगा। हर पब्लिक के लिए है सर, एक नॉर्थन मिडिल के लिए रोड के लिए जो एनएच को लेकर कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग वेट करेंगे कि आपको इनविटेशन दे, जबकि आपको जनता के लिए लड़ना है। आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है मैडम। नहीं, पार्टी के अलावा एज अ पर्सन अगर हमारे साथ है, पार्टी हम लोग को लेके है, पार्टी अकेला नहीं ना, पार्टी केसीसी ब्लॉक ये लेके पार्टी है। तो नहीं, हमारा स्टेट से आ रहा है और ब्लॉक को खबर नहीं है, पीसीसी को मालूम हाँ, नहीं है। मैं इसी को मैं बोल रही हूँ कि अगर ब्लॉक का अलावा कांग्रेस का अलावा छोड़कर, क्योंकि इन लोग जो है सारे जनता को बुलाया है, तो वैसे में जाकर आप साथ देंगे? नहीं, जैसे करके झंडा लेके आ रहे हैं, तो झंडा लेके जब कांग्रेस पार्टी झंडा लेके जब कर रहे हैं, तो आपको चार्ज कांग्रेस का तरफ तो लेकर देंगे तभी आप जाएंगे, और झंडा नहीं रहेगा तब जाएंगे। देखिए हमको लेटर देने का लेटर जरूरत नहीं है, लेटर मायने नहीं रखता कि लेटर से इन्वाइट करना। लेटर मायने नहीं ऐसे हम लोग पार्टी प्रेसिडेंट इसका जितना भी प्रोग्राम हुआ, मेरे को लेटर से इन्वाइट नहीं किया, ओनली एक कॉल कर दिया, विप्लव जी ये प्रोग्राम अरेंज करना है, ये प्रोग्राम होना है, बस इतना बोलने से बस है। पार्टी प्रेसिडेंट का डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं है। एक डायरेक्शन होता है ना। लग रहा है सर अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सर, जैसे कि आप लोग ने कहा कि अगर इनवाइट करेंगे तो जाएंगे, तो इस चीज़ से क्या यहाँ के नॉर्थन मिडिल एवं डिगलीपुर जो रोड से एक बड़ा टॉपिक है एनएच को लेकर, और इतना बड़ा एक चक्का जाम जा रहा है, तो एज अ पर्सन, एज ए आम जनता के हिसाब से क्यों नहीं जाएंगे? उस अगर नहीं गए तो जनता के नाराज़ नहीं होंगे इस चीज़ से? हर चीज़ का एक रूल होता है। अगर ये घर डिगलीपुर क्षेत्र का ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री विप्लव मंडल है, अगर यहाँ में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो विप्लव मंडल को ही करना है। विप्लव मंडल बाहर से जो आएगा उनको इनवाइट करेगा। ये ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट और लोकल लीडर जो है इनको छोड़ के अगर पोर्टलर से कोई आके यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा कोई भी प्रोग्राम, और यहाँ का जो पार्टी वर्कर्स है उनको खबर ही नहीं है, तो ये तो गलत मैसेज जाता पार्टी वर्कर के लिए। अगर आम जनता अगर नेशनल फ्लैग में कोई करता होता तो हम लोग दौड़ के जाता सबसे पहला, क्योंकि आज का डेट में एनएच जो है हम लोग का सबसे बड़ा इशू है, जो हम लोग लाइफ लाइन है एनएच, वो उसको अगर कोई खराब करेगा उसके लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं। अभी तक क्यों आपके तरफ से कुछ नहीं आ रहा है? कोडलर से आके वो लोग जो है धरना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को जो प्रतिबंधित लोग चुन रहे हैं, तो आप पहले जाके ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले आएंगे, लेकिन हम लोग अगर कोई बेइज्जती करके दूसरा कोई आदमी को लेके करेगा, उनको भी तो प्रोटेस्ट करना हमारा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपका घर में कोई अब किसी को इनवाइट नहीं किया, वो आदमी आपको घर का बाहर रख के आपका घर में खाना बना, से ये दिख रहा है कि जनता से पहले अपने पार्टी को रखा है। किससे पहले आप लोग ने पार्टी को रखा है, इसीलिए हमारा एमपी महोदय ने, अंडमान निकोबार के एमपी महोदय श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने नेशनल फ्लैग के तले एक हम लोग एनएच के लिए धरना किया था। इसीलिए वो धरना किया था कि हम लोग जनता को सबसे ऊपर मानते हैं, इसीलिए हम लोग को पता था उसमें हम लोग भी चाहते थे उसमें भी हम लोग कांग्रेस का झंडा लेके कर सकते थे, तो कांग्रेस का झंडा लेके करने से सारे पार्टी नहीं आते थे। इसीलिए वहाँ पे जानबूझकर हम लोग सारे पब्लिक के लिए, वो ओपन फील्ड था, ओपन प्लेटफॉर्म था कि सारा पब्लिक वहाँ पे आए, और जो एनएच है हमारा लाइफ लॉन्ग एकदम लाइफ है हम लोग का, उसके विरोध में हम लोग वहाँ पे गया, और हमारा सबका ये डिमांड था कि ये रास्ता को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हम सभी को मालूम है आज एनएच का हालत क्या है। अभी रिसेंटली हम लोग पोर्टलर जाके आया, कई जगह हमारा गाड़ी फंस गया, गाड़ी को धक्का दे के लेके गया, कीचड़ के अंदर से सब जा रहा है, तो हम लोग को दुख लग रहा है। अभी कितना प्रेग्नेंट लेडी है जो रोड से नहीं भेज सकता, हेली नहीं रहता, हेली कैंसिल हो जाता। हम लोग से बड़ा दुखी और कोई नहीं है डिगलीपुर में। हमारा यहाँ का दुख पोर्टलर का आदमी नहीं समझेगा, हमारा दर्द हमको समझना है। आज मेडिकल में क्या परिस्थिति है हमको पता है, कल पेशेंट को नहीं भेज पाया, परसों पेशेंट को भेज नहीं पाया, लास्ट पे डिफेंस का हेलीकॉप्टर बुला के 2 पेशेंट को भेजा। अगर रास्ता रहता था तो यहाँ से पेशेंट सीधा जाता था पोर्ट ब्लेयर। ये भी हुआ डिगलीपुर में, रास्ता इतना खराब था, पेशेंट यहाँ से भेजा डिलीवरी पेशेंट, उनका डिलीवरी जिरगाटांग जंगल में हुआ। तो उससे बड़ा दुखद चीज़ और कुछ नहीं है। तो रास्ता से बड़ा चीज़ हम लोग के पास ना लीडर है ना कांग्रेस पार्टी है, तो क्योंकि ज़िंदगी हम लोग रास्ता से चलता है। बोल रहे सर उम्मीद आप लोग हैं, लेकिन कर क्या रहे? हमें भी पता है सर, ये जो चीज़ें चल रहा है एनएच को लेकर, मेडिकल को लेकर, वही चीज़ें सामने आ रही है कि कर क्या रहे हैं आप लोग? हम लोग भी प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी एमपी महोदय को बताया है कि उनका फादर का डेथ हो गया, जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होगा उनका बाद फिर हम लोग भी यहाँ पे पब्लिक मीटिंग, चक्का जाम जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एमपी महोदय।
कभी भी उन्होंने पीछे नहीं हटा। सभी को मालूम है, आप लोग कुछ मीडिया बंधु भी गया था रंगत में, एक एक लेटर उठा के उन्होंने दिखाया कि मिनिस्ट्री में कहाँ कहाँ उन्होंने लेटर दिया है। लेकिन ऐसा हालत हो चुका है, एक एक जगह से रिप्लाई आ रहा है। इवन नेशनल हाईवे जो इसको मिला है वो खुद बोल रहा है, वो अपना चिट्ठी दिखा रहा है कि भाई हमें अभी तक जो 2 जोन का अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला, हमें क्वारी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, हम काम करने नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप भी उनका साथ दीजिए, हम भी उनका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपस में लड़ाई उन लोग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लड़ रहा है, NH लड़ रहा है, लेकिन पीछ रहा है जनता, आम पब्लिक पीछ रहा है। तो हम लोग यही चाहता है कि जल्द से जल्द इसका सॉल्व किया जाए। और हमारा MP महोदय ऑलरेडी उसी में अनाउंसमेंट किया था, अगर जल्द से जल्द अगर NH को ठीक नहीं किया जाएगा तो हम लोग मजबूर होगा रास्ता में उतरने के लिए और रास्ता ठीक करने के लिए, NH को ठीक करने के लिए जो हद तक जाना है हम लोग वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और रहा आपने एक सवाल पूछा था विप्लव जी से कि NH में आप लोग जो धरना कर रहे हैं आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम लोग 100% जाएंगे, क्योंकि रास्ता हम लोग को सबको ज़रूरत है। डिगलीपुर हमारा क्षेत्र है, डिगलीपुर हमारा क्षेत्र है। अगर मेरा कुछ नहीं हुआ, अगर आपका कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा अगर किसी का होगा तो मेरा भाई रहेगा, नहीं तो मेरा कोई रिलेटिव रहेगा। नुकसान तो हमारा आपका सबका होगा। तो हम लोग एज ए डिगलीपुर सिटीजनशिप हिसाब में नुकसान किसी को नहीं होने देंगे। हम लोग कई बार कहा है, अगर BJP भी कर रहा है धरना रास्ता के लिए, तब भी हम लोग जाएंगे उनका साथ, क्योंकि रास्ता हम लोग को चाहिए, मेडिकल हम लोग को चाहिए, पानी हम लोग को चाहिए, बिजली हम लोग को चाहिए। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग कई बार देखा होगा, ऐसे मैं जब ब्लॉक प्रेसिडेंट था तब मैंने अनाउंसमेंट भी किया था, जब हम लोग मेडिकल के बारे में 6 दिन का रिले हंगर स्ट्राइक किया था, तब भी हम लोग कहा था अगर BJP भी डिगलीपुर का इशू लेके अगर उनका झंडा में अगर कोई धरना या प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम लोग ओपन जाएंगे उनका साथ बिना झंडा का, क्योंकि डिगलीपुर हमारा है, डिगलीपुर को हम लोगों को बचा के रखना है। पार्टी सबसे ऊपर है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स करता है, उससे ऊपर हमारा जनता है, हमारा यहाँ का बुजुर्ग है, हमारा भाई बहन है। ये सिस्टम हम लोग के लिए है, हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हमारा सिस्टम। हम लोग सिस्टम को किसी को खराब करने नहीं देगा। इसके लिए जहाँ तक जाना है हम लोग जाएंगे, किसी का भी साथ देना है किसी को भी साथ देंगे। और एक रिक्वेस्ट है हमारे रंगोली जी से, बहुत सीनियर लीडर है, बहुत तजुर्बा वाला लीडर है, और मुझे जहाँ तक पता है पिछला MP इलेक्शन में हमारा यहाँ का इंचार्ज भी वही था, तब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था, हम लोग काम एक ही साथ किया था। उनका बहुत बुद्धि भी है, ऐसा नहीं कि उनका बुद्धि नहीं है। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एज ए कांग्रेस प्रेमी होने के नाते, कि एक प्रेसिडेंट का काम है सबको लेके जोड़ना। आज पार्टी अगर स्ट्रांग रहेगा तो हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। अगर डिगलीपुर का पार्टी कमज़ोर रहेगा, यहाँ का क्षेत्र डेवलपमेंट करने नहीं पाएगा। जहाँ का आदमी एग्रेसिव होगा, जहाँ का आदमी एजुकेटेड होगा, जहाँ का आदमी हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ देखिए डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। आज का डेट में अगर पॉपुलर का बात कोई सिटी है तो डिगलीपुर है। क्यों? क्योंकि यहाँ में BJP बोलिए, कांग्रेस बोलिए, CPM बोलिए, हर एक मुद्दे पे सब चिल्लाना जानता है, हर एक मुद्दे पे सब बोलना जानता है, इसलिए डिगलीपुर का डेवलपमेंट होता है। और मैं अपना रंगलाल जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पार्टी का जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। अगर आप पार्टी तोड़ोगे तो नुकसान हमारा ही होगा, हर एक क्षेत्र का होगा, आपका रंगत का भी होगा, हमारा डिगलीपुर का भी होगा। और आपने कल जो एक गलत काम किया है वो आपसे उम्मीद नहीं था। आप जो थाना में कंप्लेन किया इसी ब्लॉक कांग्रेस का ऊपर में, आप परिवार का हेड है, आप पूरा अंडमान निकोबार का हेड है। अगर आपका जैसा आदमी इस ब्लॉक का नाम में थाना में कंप्लेन कर रहा है तो आपसे गलत आदमी अंडमान में कोई और नहीं है। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो कर रहा है गलत कर रहा है, आप अभी भी आपका समय है, आप सुधर जाओ, नहीं तो आपका खिलाफ में हम लोग AICC में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप जो कांड किया है, आप डिगलीपुर कांग्रेस का नाम में, डिगलीपुर कांग्रेस ऑफिस का नाम पे थाना में कंप्लेन किया है। कल पूरा टीम को थाना में बुलाया था और बोला आपका पार्टी में क्या हुआ, आप स्टेटमेंट दो। तो कल जाके विप्लव जी थाना में जाके स्टेटमेंट देके आया। ऐसा माहौल क्यों तैयार करना? आप एक पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। आज आप डिगलीपुर में एक भाई से दूसरा भाई को लड़वा रहे हो किसी और की बातचीत से, ये तो नहीं हो सकता। आप पुडलर से आए हो या रंगत से आए हो, हम सब भाई यहाँ का डिगलीपुर के हैं। आप चाहते हो कि हम आपस में लड़े, हम नहीं चाहते हैं आपस में लड़ने के लिए।
ब्लॉक के ऊपर कंप्लेंट करें या एज अ कुछ पर्सन के ऊपर कंप्लेंट करें? हमें अभी तक नहीं पता है। हम लोगों को एसओएच बुलाया था, उन्होंने कहा कि आप लोगों पर कंप्लेंट किया है आपका पीसीसी प्रेसिडेंट और कंपनी कमेटी का चेयरमैन, तो आप लोग वहाँ पे क्या हुआ वो स्टेटमेंट दे दीजिए। हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखकर कल सबमिट कर दिया और ये भी बताया वहाँ में जो भी सिचुएशन हुआ हम लोगों से बेहतर आपका पुलिस फोर्स जानता है, क्योंकि रंगोला का साथ पुलिस ही आया था और भास्कर जी का साथ पुलिस ही उनको लेके चला गया। तो हम लोग से बड़ा विटनेस पुलिस वाला ही है यहाँ में कैसी सिचुएशन हुआ। तो जो भी है ये सब, और आप एक लेटर दिया जैसा मेरा साथ किया था उसी तरह सेम एज इट इज विप्लव के साथ रिपीट कर रहे हैं। उस तक भी हम साइलेंट था, हम सब था, हम साइलेंट हो गया। हम नहीं चाहता था कि पार्टी में कोई लड़ाई हो, आपस में भाई भाई हम लोग लड़े, लेकिन तब भी उन्होंने लड़ने का बहुत कोशिश किया था, हम लोग नहीं लड़ा, हम लोग साइलेंट हो गया। इस बीच फिर विप्लव के साथ वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। देखिए एज पर रूल आप सभी को मालूम है, पंचायत का भी कोई इलेक्शन होता है वहाँ में रिटर्निंग ऑफिसर सबको सर्टिफिकेट देता है, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट नहीं देता है कोई कैंडिडेट को। अगर विप्लव जी प्रधान में जीता है तो ये क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया, भाई विप्लव जी आपने प्रधान का पोस्ट अब जीत लिया, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का नीचे रिटर्निंग ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है। तो हमारा भी एआईसीसी उन्होंने भी यहाँ पे एक डेप्यूट किया था, एक पीआरओ को, एक रिटर्निंग ऑफिसर को, जो उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवा के टोटल 38 बूथ है हमारा डिग्रीपुर क्षेत्र में, वहाँ में इसमें से कम 30 बूथ यहाँ पे आया था। और उससे सबसे पूछा कि आप लोग वोटिंग करना चाहता है कि इलेक्शन आप लोग वोटिंग करना चाहता है या हर घड़ी आप लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट चुनना है। हम सभी ने कहा नहीं, एज पर जो रूल है आईसीसी का हम लोग वोटिंग चाहता है। यहाँ पे कैंडिडेट कोई बोले तो सिर्फ विप्लव मंडल नहीं, और भी 2-4 कोई कैंडिडेट चाहता है वो भी बन सकता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो डिग्रीपुर ब्लॉक के लिए 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, एक था कमल हंदर जी ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए, दूसरा था विप्लव मंडल जी। मेरा ख्याल से कमल हंदर को 5 वोट मिला था, बाकी वोट जो है विप्लव जी का फेवर में आया था। तो एज पर इलेक्शन वोटिंग तो विप्लव जी जो है विनर हुआ था, और सनीमोल मैडम जी जो रिटर्निंग ऑफिसर था नंबर पे, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे गया कि आज के बाद विप्लव जी जो है इस ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। सिर्फ नहीं, जो हमारे रंगूलाल जी एडप कमेटी बनाया था, इसका प्रेसिडेंट इलीगल तरीके से एडप कमेटी बनाया था, उसका प्रेसिडेंट बनाया था सुनील प्रामाणिक को। उस सुनील प्रामाणिक ने भी जब विप्लव जीता वो खुद आके इनको चार्ज हैंडओवर करके गया था। एडप कमेटी विप्लव को चार्ज हैंडओवर किया। तो कभी भी किसी भी हालत में या हमारा रंगूलाल जी किसी से प्रेसिडेंट वो एक एलिगेशन लगाया, इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा, वो सरासर झूठ है, एक गलत बात बोल के चला गया। तो हम लोग इस बात का खंडन करते हुए मैं फिर रंगूलाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पार्टी में फ्रिक्शन मत लाइए, एक ग्रुप एंड बी ग्रुप मत बनाइए। एज ए प्रेसिडेंट सबको लेकर काम करने का कोशिश कीजिए। और आज का डेट में जो हमारा अंडमान का सबसे बड़ा मुद्दा है एनएच, महंगाई, मेडिकल, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, अब ये लेके लड़िए, भी अच्छा होगा। पार्टी का जितना लोग बिखरा हुआ है सब आपका साथ आएगा, आप भी मजबूत होगा, हमारा पार्टी भी मजबूत होगा। और बाकी जितना जनता जो झेल रहा है, परेशानी झेल रहा है महंगाई से, सब दूर होगा अगर हम लोग एक साथ अगर जाकर उनका बीच खड़ा रहेगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा और इस डिग्रीपुर क्षेत्र की तरक्की होगा। और इतना बोलते ही मैं हमारे डिग्रीपुर के जितने पार्टी वर्कर्स हैं, जितने विलेजर्स हैं, जितने बुजुर्ग हैं, यूथ है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, पार्टी से बढ़कर हम लोग का एनएच है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन विप्लव जी से भी, बापी मैडम से भी, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 8 तारीख जो धरना होगा वो हमारे लिए है, हमारा भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। सबको आना है, अब सब आइए और ये मैसेज सबको दीजिए, चाहे कोई भी धरना करे, हम लोग धरना में पार्टिसिपेट करेंगे। जय हिंद।